मैंने स्टार्टिंग से बहुत लो स्कोर से 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर किया। हेलो गाइस, माई सेल्फ कल्पना कुमारी, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने स्टार्टिंग से बहुत लो स्कोर से 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर किया। तो केमिस्ट्री में मेरा 180/180 था। तो मैं थोड़ा सा रिकैप दूं अब मैंने कैसे इतना सही स्कोर किया है, कहाँ से स्टार्ट करके बहुत लो स्कोर से। तो एज़ मैनी ऑफ़ यू नो कि मैंने लाइक छोटी सी कोचिंग से स्टार्ट करा था। तो उन कोचिंग्स में ओवरलैपिंग वगैरह लाइक जो भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या इस तरीके की चीज़ें नहीं बताई गई थी। हमें सिर्फ केवल कुछ ही पॉइंट्स लिखवाए जाते थे और वही हम लोग रट लेते थे, और जो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते थे वो हमें आ जाते थे। क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं है और वो पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया, कंसेप्ट के बेसिस पे पूछ लिया, तो वहाँ हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो शुरू के 2-3 साल तक तो मुझे हवा ही नहीं थी कि क्या है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग में जो है। फिर जैसे फोर्थ ईयर में मैंने अच्छा पढ़ाई किया था, तो क्योंकि NCERTs भी मैंने इंक्लूड करी थी उस साल केमिस्ट्री की। तो मतलब 2019 में फिर मेरा कितना 151 मार्क्स था, और इस बार मेरा 180 आउट ऑफ 180 है। तो मैंने बहुत मेरे को सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता था, तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आती थी। और फिर मैंने मैं जो बताने वाली हूँ, वो जो मैंने लास्ट अटैम्प्ट में किया, मैं वो बताने वाली हूँ, ठीक है। तो लास्ट अटैम्प्ट में पहले तो मेरे सारे पूरे क्लास में जो भी नोट्स बनवाए थे उसको मैंने साल भर फॉलो किया। और इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिज़िकल में ये है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक की जगह मैं कहूँगी कि एलन मॉड्यूल्स, क्योंकि वो अच्छे होते हैं, लिटरली उसमें अच्छे सवाल होते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को जब DM में रिप्लाई करती हूँ, जब वो पूछते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड सिर्फ एलन मॉड्यूल्स ही करती हूँ, क्योंकि उसमें मिनिमम एरर्स दिए हैं, और अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो बहुत सोच समझ के उसका आंसर लिखा गया है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मतलब ये पड़ जाता है कि आप जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री है, गैसियस स्टेट है, इनको आपको NCERT से पढ़ना ही पड़ेगा थ्योरी, ठीक है। और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं, उनको आप NCERT से थ्योरी नहीं भी पढ़ते तो चलता है। हाँ, एग्जाम्पल ज़रूर करने हैं। जो साल भर आपको क्या करना रहता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री वाला पार्ट क्या है, उसमें जितने एग्जांपल्स दिए हैं NCERT में, आपको वो सॉल्व करने होते हैं। NCERT की बैक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत टफ सवाल होते हैं, मतलब क्योंकि हमारी कॉमन होती है ना NCERT IIT JEE वालों की और हमारी नीट वालों की, तो वो उसके अकॉर्डिंग बनाया है, मतलब दोनों लोगों के अकॉर्डिंग। तो बैक एक्सरसाइज मत भी करो चलेगा, लेकिन एक तो एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, दूसरे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं हमारी NCERT में पूरे चैप्टर में, वो चीज़ है। तो हर चैप्टर में करनी है ये 2 चीज़ें, और हर चैप्टर में तीसरी चीज़ करनी है NCERT एग्जाम्पलर। तो आप लोगों के पास NCERT एग्जाम्पलर ख़रीद लो, या अगर नहीं खरीदनी तो एटलीस्ट PDF मतलब ऑनलाइन फ़ोन में रखो। तो उसमें आप क्या होता है कि हर चैप्टर में 15 to 20 और 20 to 30 क्वेश्चंस होते हैं जो NCERT बेस्ड होते हैं, वो MCQs होते हैं। तो अगर आपसे वो हो रहे हैं, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको सही पढ़ाया जा रहा है। और फिज़िकल केमिस्ट्री में आप जस्ट लाइक फिज़िक्स, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा लगाओगे आपको वैरायटीज़ पता चलेंगी, कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, और कैलकुलेशंस अच्छी होगी तो फास्ट भी होगा। उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बेसिकली आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। साल भर आपको हर टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए आपके नोट्स कैसे हैं, कितनी सही चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें उसमें हैं वो भी, और आपने कितने अच्छे से पढ़ा है वो भी। तो इनऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि जो एक्सेप्शंस वाली चीज़ें हैं उनको आप अपने वॉल पे किसी भी चिट के फॉर्म में लिख लो, या फिर वाइट बोर्ड पे लिख लो, मतलब वो परमानेंटली लगाओ जब तक आपको याद ना हो जाए, वो आपको हटाने नहीं हैं। तो एक्सेप्शंस आपको इसेंशियली याद करने हैं इन केमिकल बॉन्डिंग, इन पीरियोडिक टेबल, इन SNP ब्लॉक। इनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़ जो नॉर्मल से हट जाते हैं,
तो उन चीज़ों को आपको फोकस करना है। उनसे हर साल मतलब एक एक्सेप्शन पे हर साल एक सवाल होता ही है, सबको पता है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपको साल भर कॉपी पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है, क्योंकि आप जो भी कॉपी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। तो आप अपनी कॉपी पे साल भर पढ़िए। और एनसीईआरटीज़ में थोड़ा बहुत मतलब जो मैंने बताया कि इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये करते चलनी है। हर चैप्टर का जो होता जाए, ख़त्म होता जाए, आप इतनी चीज़ें करते चलो। उसके बाद ऑर्गेनिक पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक में अगेन इनऑर्गेनिक की तरह नोट्स, थ्योरी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तीनों चीज़ें करनी है पर चैप्टर। आप करते चलो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसकी ये 3 चीज़ें आप कर लो। और एग्जाम्पल्स जो हैं एनसीईआरटी में, और कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट से होते हैं कुछ, तो उनको आप अपने नोट्स में लिख लो। अगर आप बार बार एनसीईआरटी नहीं खोल पा रहे हो तो एग्जाम्पल्स को और इंटेक्स्ट क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। तो वो क्या है ना, जब भी आप टेस्ट दोगे, नया टेस्ट दोगे, तो आपको बार बार चीज़ें वो दिखेंगी आपके नोट्स में, और आप रैंडमली नोट से उठाओगे, क्योंकि नोट्स में मैक्सिमम चीज़ें होती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं भी होती हैं, क्योंकि आउट ऑफ उससे भी आ जाते हैं कुछ सवाल, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो आप नोट्स में इंक्लूड कर लो। और हर चैप्टर में 2-3 चीज़ें ये करके चलनी है। ये चैप्टर जैसे ख़त्म होता जाए आप ये करते चलो। और ओवरऑल मैंने लास्ट अटेम्प्ट में कुछ इसी तरीके की फॉलो करी थी। मेरे ऑर्गेनिक के टीचर थे ACD सर, उन्होंने बहुत अच्छी ऑर्गेनिक पढ़ाई थी। तो मतलब टीचर जो भी है आपको अच्छा ही मिला है, आप जो भी वो पढ़ा रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ो, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाते हैं और बाकी एनसीईआरटी से होते हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करके आपको ढंग से पढ़ना है। और मैंने भी साल भर इसी तरीके से पढ़ा है सच में। और एंड में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। लास्ट के 1 मंथ में मैंने नोट्स छोड़ दिए थे, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स का मतलब मेन पॉइंट्स रख रखा था। नोट हर चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे, तो वो मेरे एंड मोमेंट में काम आए थे। ऐसा नहीं होता है, हमें कॉपी याद हो जाती है, इतने बार हम टेस्ट देते हैं, बार बार सेम चैप्टर्स के पहले 2 चैप्टर आए, फिर वही मिला के 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो हमें याद वैसे भी हो जाती है कॉपी। फिर शॉर्ट नोट्स हम पूरी कॉपी एंड मोमेंट पे रिवाइज भी नहीं कर सकते, तो दैट इज़ द केस। तो लास्ट मोमेंट में आपको करना ही क्या है, एक लास्ट 1 to 1.5 मंथ में सिर्फ एनसीईआरटी पे रहना है। होल द ईयर आप नोट्स पे रहो, आप प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में, मतलब फिज़िक्स हो, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पता चलते हैं। तो मैंने यही किया था। और ये मेरा स्टार्टिंग से मतलब जो 3-4 साल पहले मेरी केमिस्ट्री की हालत थी वो, और अभी लास्ट में अभी इस अटेम्प्ट में 180 आए, तो वो मैंने जो चेंजेस करे हैं और कुछ मेरे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन, वो सब मिला के ये रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ठीक है, मतलब करते रहो तैयारी, पढ़ते रहो, 2022 वाले भी, 21 वाले भी, 23 वाले भी। ऑल द बेस्ट।